अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एज इन द प्रीवियस क्लास हमने दो फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व किया था। आज की इस क्लास में हम फिर से मज़ीद दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में 7+8 दो फर्दर न्यूमेरिकल्स को स्टडी किया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं बगैर किसी डिले के। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। लेक्चर का तो ये पहला है, लेकिन इस चैप्टर से ये 7th न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हुआ, यानी 12.7। चलिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की स्टेटमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। नबीला uses concave mirror. नबीला is some student जो concave mirror यूज कर रही हैं when applying makeup, यानी मेकअप करने के लिए, तैयार होने के लिए concave mirror यूज किया जा रहा है। The mirror has a radius of curvature of 38 सेंटीमीटर। इस मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया गया है वो तकरीबन 38 सेंटीमीटर है। तो चलिए गिवन भी लिखना शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज जो आपको यहां पर दी जा रही है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कैपिटल आर, दैट इज 38 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कैलकुलेट इज फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, पहली चीज। और दूसरा पार्ट है नबीला इज लोकेटेड एट 50 सेंटीमीटर। सो नबीला इज ऑब्जेक्ट. Nabila is using the concave mirror in order to observe herself. She herself is an object जो 50 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है, तो ये जो 50 सेंटीमीटर है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। Where will her image appear? आपको उसका इमेज बताना है, कहां पर बनेगा, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। Will the image be upright or inverted? और आपको ये भी देखना है कि जो इमेज है उसकी नेचर क्या होगी। स्टूडेंट्स, गिवन तो लिख लिया, अब कुछ मजीद चीजें भी हैं वो भी लिख लेते हैं। जैसे आपको ये चीज भी दी गई है कि ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर पर पड़ा, तो P की वैल्यू इज 50 सेंटीमीटर। सो पूछा ये जा रहा है वेयर द इमेज विल अपीयर, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर। तीन चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए रिकॉर्ड लिखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी शुड राइट इन रिकॉर्ड, हमें क्या लिखना है, यहां पे फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेयर विल हर इमेज अपीयर, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है। सो मैं यहां पे लिखता हूं नेचर ऑफ इमेज, दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। हमें देखना है कि इमेज की नेचर कैसी होगी। स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन की जानिब आते हैं। सबसे पहले फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फोकल लेंथ को कैलकुलेट करना सबसे आसान पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन क्या है। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मसला हल हो चुका है, आपके पास फॉर्मूला है। लेट्स पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 38 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसे डिवाइड करें तो 38 2 पर डिवाइड होकर 19 सेंटीमीटर का जवाब आ जाता है। सो हाउ सिंपल इज दिस, आपके पास फोकल लेंथ आ चुकी है। सो फोकल लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली डियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज यू नीड टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। सो इमेज डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, by simply using the mirror formula 1 by f is equals to 1 by p plus 1 by q. So students, क्योंकि ये concave mirror है तो इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव है, और इस केस में आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड फोकल लेंथ पड़ा हुआ है। So students, let's put the values in this formula. इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए कैसे पुट करेंगे, फोकल लेंथ आप निकाल चुके हैं, तो 1 by 19 is equals to 1 by p. 1 by p is
1/50 प्लस 1/q आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स अब ये 1/q किसके इक्वल आ जाएगा, आप जानते हैं ये 1/50 इधर ऐड हो रहा है तो इक्वल्स के उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स वी कैन से 1/19 minus 1/50 is equals to 1/q। स्टूडेंट्स अब आपने वैल्यूज को सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप अपने एलसीएम वाली टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं। सो यहां पे 19, यहां पे 50। स्टूडेंट्स फर्स्ट फ्रैक्शन में 1/19 है तो हम ऊपर 50 लिख देंगे, माइनस सेकेंड फ्रैक्शन में ऊपर 50 है डिनोमिनेटर में तो हम नीचे 19 लिख देंगे, यहां पर इज इक्वल टू 1/q आ जाएगा। स्टूडेंट्स 50 minus 19 will give us 31 और नीचे 19 into 50 will give us 950 on calculator। so ये 1/q के इक्वल आएगा। so my dear curious students q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 950 over 31। so q की वैल्यू would become 30.64 सेंटीमीटर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स आपने Q की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। सो द इमेज ऑफ द नबीला विल अपीयर एट 30.64 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये इमेज रियल बन रही है। क्यों रियल बन रही है, जैसे मैं अभी चंद लम्हे पहले इसी बात का तज़किरा कर रहा था कि हमारा मिरर कॉनकेव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, और ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे प्लेस किया जा रहा है, डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ। चलिए इस पॉइंट को ड्रॉ करके देखते हैं। स्टूडेंट्स ये रहा हमारा कॉनकेव लेंस लाइक दिस विद द इनर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये इसके केस में प्रिंसिपल एक्सिस। स्टूडेंट्स ये रहेगी इसकी कहीं पर फोकल लेंथ, और यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट यानी नबीला पॉसिबली खड़ी है। सो बिकॉज शी इज स्टैंडिंग बियॉन्ड द फोकल लेंथ, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी p की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स दैट इज ग्रेटर देन f। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द रियल इमेज। और आप जानते हैं जो रियल इमेज बनता है वो उसी साइड पर बनता है जहां पर ऑब्जेक्ट हो। इन द केस ऑफ मिरर्स, ये बात सिर्फ मिरर्स में अप्लाई होती है। और स्टूडेंट्स रियल इमेज की प्रॉपर्टी है द रियल इमेज इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड इमेज। सो डियर स्टूडेंट्स इसकी नेचर क्या होगी, द नेचर इज द इमेज इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड। हमारे पास नबीला की एक इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन होगी, यानी कि शी कैन नॉट डू द मेकअप विद द इन्वर्टेड इमेज। सो डियर स्टूडेंट्स हम तीनों चीजों को कैलकुलेट कर चुके हैं। फोकल लेंथ भी देख ली हम लोगों ने, वी हैव कैलकुलेटेड द फोकल लेंथ, वी हैव कैलकुलेटेड द इमेज डिस्टेंस एंड वी हैव प्रेडिक्टेड द नेचर ऑफ द इमेज। उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मेरे तमाम स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। अब ये प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा हमारे आज के लेक्चर का सेकंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, और इस चैप्टर के लिए ये 8th है। सो द प्रॉब्लम इज 12.8। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट सेज एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे आपको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। सो यहां पर दो मजीद बातें, एक डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, दूसरा अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। नई चीज एक और पता चली, फोकल लेंथ भी दी गई है 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पोजीशन, साइज ऑफ इमेज एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इमेज।
डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम बातें प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेंसेज को रिकॉल कर लें। तो मैं भी कुछ भी लिखने से पहले कुछ ओल्ड कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करवाना चाहता हूं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, सेंटर से थिक, साइड्स से थिन, और इसके सेंटर से पास होने वाली प्रिंसिपल एक्सिस कुछ यूं होगी। स्टूडेंट्स, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। द कॉन्वेक्स लेंस इज हैविंग द एबिलिटी टू फोकस ऑल द लाइट रेज एट अ सर्टेन पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, इसीलिए इस कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। अब अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? डियर स्टूडेंट्स, इट्स फोकल लेंथ शुड बी पॉजिटिव। सो यहां पर जो फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है ये पॉजिटिव है। अब आप जानते हैं इससे भी दोनों टाइप्स के इमेजेस ऑब्टेन किए जा सकते हैं। इससे रियल इमेज भी ऑब्टेन किया जा सकता है और इससे वर्चुअल इमेज भी ऑब्टेन किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ द पॉइंट इज, रियल इमेज कब ऑब्टेन किया जाएगा, वर्चुअल इमेज कब ऑब्टेन किया जाएगा? आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ग्रेटर देन फोकल लेंथ हो, यानी कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकल लेंथ पड़ा हो, फोकल लेंथ के बाहर पड़ा हो, देन इमेज इज गोइंग टू बी द रियल इमेज। बट इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ, यानी कि ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ पड़ा हो, तो स्टूडेंट्स द इमेज इज गोइंग टू बी द वर्चुअल इमेज। तो यहां पर जरा रुक जाएं और देख लें कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या वो विद इन फोकल लेंथ है या बियॉन्ड फोकल लेंथ है। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हाईलाइट दैट अगेन। हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 12 सेंटीमीटर है, जबकि फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द फोकल लेंथ। सो हमारे पास इस केस में जो इमेज आने वाली है वो रियल इमेज आने वाली है। तो हमने यहां से खुद किसी हद तक चीजों को प्रेडिक्ट कर लिया। हमने देख लिया कि इमेज रियल बनेगी। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं रियल इमेज की नेचर क्या है? द रियल इमेज इज सच दैट इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमेशा इन्वर्टेड बनता है। सो स्टूडेंट्स, यहां तक हम कुछ चीजें जो है वो इमेजिन कर चुके हैं और बाकी चीजें सॉल्व करेंगे तो समझ आनी शुरू हो जाएंगी। लेट्स स्टार्ट। गिवन से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन लिखा जाएगा। हम गिवन में अपना वो डाटा लिखते हैं जो हमें दिया जाता है। सो सबसे पहले हमें बताया जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाई, यानी कि आपको यहां पर ऑब्जेक्ट हाइट ओ दिया जा रहा है विच इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 12 cm। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर P की वैल्यू आ जाएगी 12 cm विद अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f which is equals to 8 cm। फोकल लेंथ भी दे दी गई है। सो दिस इज ऑल which we are given with। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है? डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि Q की वैल्यू। और दूसरी क्या चीज है? साइज ऑफ इमेज, यानी I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड थर्ड इज नेचर। सो स्टूडेंट्स, हमें नेचर ऑफ इमेज भी देखनी है कि कैसी होगी। सो लेट्स डू इट। नेचर ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है। अब हम चलेंगे सॉल्यूशन की जानिब। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इजी थिंग एंड द सिंपल थिंग। क्यू को फाइंड आउट करने से बात का आगाज करते हैं। हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला बिल्कुल मिरर फॉर्मूला ही की तरह है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स पुट द वैल्यूज। 1/f, f की वैल्यू 8 है, तो ये 1/8 इज इक्वल टू 1/p, p is 12 plus 1/q, q is what we have to find out। स्टूडेंट्स, अब ये जो 1/12 यहां पर लिखा है ये उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट? 1/8 minus 1/12 is equals to 1/q। So my dear students, you can solve it in the form of
फ्रैक्शन या आप एलसीएम भी ले सकते हैं। सो हम एलसीएम की अप्रोच से सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे एलसीएम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड 12 एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर फर्स्ट फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 8 है, तो हम 12 माइनस 8 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1/q। सो माय डियर स्टूडेंट्स, 1/q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 माइनस 8 इज 4, और नीचे 8 टाइम्स 12 इज इक्वल्स टू डियर स्टूडेंट्स 96। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप Q अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा, Q वुड बी इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाय 4। जस्ट कैंसल देम, आप इन्हें सॉल्व करें तो Q की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इमेज लोकेशन फाइंड आउट कर ली है। सो यू आर डन विद द वेरी फर्स्ट थिंग। अभी आपको इमेज का साइज भी कैलकुलेट करना है और नेचर ऑफ इमेज भी कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहले इमेज का साइज कैलकुलेट करते हैं, और उसे कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू मूव टूवर्ड्स द सेकंड बोर्ड। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर ऑन द सेकंड बोर्ड। हमें साइज ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइज ऑफ इमेज के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, वही फॉर्मूला जो हम मिरर्स के लिए यूज करते आए हैं। लेट मी राइट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो I over O इज इक्वल टू Q by P। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें आपके पास मौजूद हैं, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। I हमें फाइंड आउट करना है, और डियर स्टूडेंट्स O की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दे दी गई है जो कि तकरीबन 4 सेंटीमीटर। तो पुट कर दें 4 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स Q की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट की 24, और P की वैल्यू आपको गिवन में बता दी गई थी 12। सो डियर स्टूडेंट्स, I की वैल्यू क्या आएगी, 24/12 इंटू 4। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 24 को 12 पर डिवाइड करें तो यू विल गेट 2 into 4, that means the result is 8। अब आप नेचर ऑफ इमेज को भी प्रेडिक्ट करने के काबिल हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, लेट्स प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ इमेज। देखिए मेरे साथ इस पॉइंट को भी सीख लीजिए। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इमेज यहां पर रियल नेचर का बन रहा है। वाई द इमेज इज रियल, एज आई हैव टोल्ड यू कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज ग्रेटर देन द फोकल लेंथ। सो द फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू गेट द रियल इमेज। तो मैं लिख देता हूं कि हमारे पास यहां पर बनने वाला इमेज रियल इमेज है। द सेकेंड थिंग इज रियल इमेज इज यूजुअली इन्वर्टेड। हमारे रियल इमेजेस इन्वर्टेड होते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेकंड प्रॉपर्टी भी आ गई इस इमेज की। द थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट्स, आपने देखा था कि ऑब्जेक्ट का साइज 4 है जबकि इमेज का साइज 8 सेंटीमीटर आ रहा है। ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का, उसका इमेज 8 सेंटीमीटर का बन रहा है। सो वी आर गेटिंग द इमेज डुअल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। हम जो इमेज हासिल कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट से दुगने साइज का है, तो हम ये कह सकते हैं द इमेज इज मैग्निफाइड। सो इमेज इज मैग्निफाइड। यहां पर हमारी इमेज मैग्निफाई भी हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स, दीज आर द 3 प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द इमेज। मुझे उम्मीद है ये थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था, आपको समझ आया होगा। हमने एक एक पॉइंट को इंडिविजुअली डिटेल के साथ पढ़ने और समझने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी अब सॉल्व हो चुके हैं। आपने इनके नोट्स भी बना लिए हैं, समझ भी लिया है, और उम्मीद रखता हूं कि अगले लेक्चर से पहले आप इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, मिलूंगा अगले लेक्चर में फर्दर कुछ नए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज।